अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में कुछ सवालात हैं जिनका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो भी आपको यही माहौल मिलेगा कि आज लोग रिश्ता तो बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं। वो कुछ भी ना सोचना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना आगे सोचते हैं, ना पीछे का सोचते हैं। उनको बस रिश्ता जोड़ लेना होता है और उसका नतीजा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं धोखा भी खाते हैं और धोखा देते भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इससे कोई अच्छी बात नहीं होती कि आपने एक हाथ से रिश्ता जोड़ा और दूसरे हाथ से रिश्ते को बड़े प्यार से तोड़ दिया। तो कभी भी किसी भी रिश्ते को बनाने से पहले आप सबसे पहले अपने अंदर ईमानदार हो जाएं कि हम जो काम करने जा रहे हैं या जो रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं ये ईमानदारी और सच्चाई के बेस पर होना चाहिए। हमें कभी भी ईमानदारी का साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर रिश्तों में आपने झूठ बोल के काम किया तो वो रिश्ता मजबूत रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता। वो रिश्ता बहुत ही कमज़ोर और एक बहुत ही महीन धागे से भी महीन हो जाता है और एक टाइम आता है कि उसको टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कोई भी ये ना सोचे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ बहुत लंबी ज़िंदगी जिएगा। झूठ की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत लंबी नहीं होती, वो बहुत छोटी सी ज़िंदगी होती है। इंसान उसमें जोश में आके और अपने होश को खो के और सारी बातों को ऐसा सोचता है कि मैंने एक पर्दे में और एक अलमारी में या किसी ऐसी जगह पे इन बातों को दबा दिया है जहाँ पर अब इनको कोई भी खोल नहीं पाएगा और ना ही इन बातों का किसी पे कोई असर होगा, ना ही इन बातों को किसी को पता करने की ज़रूरत है। और ये बातें जो हम झूठ बोल के आगे बढ़ा रहे हैं इससे किसी की ज़िंदगी पर भी कोई असर नहीं होगा। और ये सबसे गलत सोचना है और बहुत बहुत ज़्यादा बुरा सोचना है। इससे ना ही हमारा अल्लाह खुश होता है और ना ही दुनिया वाले। हमारी दुनिया भी ख़राब होती है, हमारी आखिरत भी ख़राब होती है, क्योंकि जब आप किसी झूठ का सहारा लेके कोई काम करते हैं वो काम कभी भी आपका कामयाब नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी रिश्ता आप बनाएं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो घर का हो, शादी का हो, किसी भी रिश्ते को अगर आपने सोच लिया है निभाने का या आप उसको बनाने जा रहे हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ उस रिश्ते को निभाएं। आप रिश्ता अगर आप ईमानदारी से निभाएंगे तो वो बहुत लंबा सफर तय करेगा। लेकिन अगर आपने रिश्ता झूठ के बिना पे बनाया और झूठ का सहारा लेके बनाया तो वो रिश्ता बहुत लंबा होगा ही नहीं। और उसमें जो चीज़ें आपकी दबी हैं या जो बातें लोगों को नहीं मालूम है वो एक टाइम के बाद सबको पता हो जाएंगी और आपकी इतनी बेइज्जती होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी बात को आप छुपाए नहीं, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो। कभी भी कोई भी काम आप करें तो उसमें सबसे पहले ये ख्याल रखें कि देखिए वो अगर आपका रिश्ता नहीं होना है तो वो नहीं होगा। अगर अल्लाह की तरफ से मंजूर है उस रिश्ते का बनना तो वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम झूठ के बिना पर इस रिश्ते को बना लेंगे और हम बड़े आसानी से निकल जाएंगे तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब बात है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा, उसमें क्या है, लोग ये सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमने ये बात छिपा ली। चाहे आपकी आमदनी की बात हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई ऐसा मैटर हो गया हो जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि भाई किसी को कभी पता चल सकता है, या आपकी खुद पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा आपका किसी के साथ रिलेशन है या आप किसी के साथ इस तरह जुड़े हो कि आप उससे अलग नहीं हो सकते और इन बातों का किसी को पता नहीं चलेगा, या आपका खुद जहन आपका इस लायक नहीं, आप जहनी ठीक नहीं हैं, आप फिजिकली ठीक नहीं हैं, आप मेंटली ठीक नहीं हैं, आपके पास किसी तरह की सही जो आपकी सैलरी है, आपकी आमदनी का जरिया है, आपने वो सारी चीज़ें छिपाई। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक टाइम के बाद जब खुलती हैं तो बहुत ही खतरनाक रूप लेकर आती हैं। और इतना खतरनाक ये रूप होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये रूप किस तरह का, और इससे रिश्ते बनते नहीं हैं। और जैसे ही इन चीज़ों के बारे में पता चलता है फिर वो रिश्ता टूट जाता है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम कोई बात नहीं है, अरे हो गया है ना, हम उनको ऐसे बना लेंगे, ऐसे उनको हम समझा लेंगे। या चाहे वो लड़की झूठ बोले या लड़का झूठ बोले, झूठ तो झूठ ही होता है, जो भी बोले वो गलत होता है। ना लड़की वालों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम झूठ बोल के रिश्ता करें और ना ही लड़के वालों को सोचना चाहिए कि हम अरे कौन सा उसको उनके घर वालों को हमारे घर रहना। अरे आप किसी की लड़की ला के अपने घर में रख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हम इस जो काम को करने जा रहे हैं, तो ये सोचना अगर कि किसी को पता नहीं चलेगा और हमारे घर कोई आके नहीं रहेगा तो उनके घर की लड़की आपके पास रह रही है जो कि आपकी हर वक्त हर सांस के साथ जुड़ी है, अगर आप उसके साथ ज़रा भी गलत कर रहे हैं या कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है तो वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी या वो क्यों बर्दाश्त करे।
आपने उसको सैलरी बताई कुछ है, कुछ आपने बताया अपने घर के माहौल को कुछ और निकला कुछ, या आपने अपने ही बारे में बताया कुछ कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, और आपका किसी दूसरे के साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता जिस दिन पता चलता है उस लड़की को या उसके घर वालों को, तो क्या आप समझते हैं कि ये रिश्ता कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। या आप जहनी सही नहीं है, जहनी बीमार हैं, या आप सेहत आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप सेहतयाब नहीं है, या आप जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए होता है, उन तमाम चीज़ों में अगर आपके अंदर कमी है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये वो एक वक्त होता था कि इंसान की बातें छिप जाया करती थी, लेकिन आज वो दौर नहीं है। हर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, दूरअंदेश है, और सोशल मीडिया ने और इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मतदार, हौसलेदार और बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खोल दिया है। तो अब कोई ये सोचे कि हम झूठ बोल के किसी रिश्ते को कायम कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहली सारी बातों को क्लियर कर लें, एक एक बात बैठ के, बहुत छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, चाहे आपको उनके बारे में शक हो या उनको आपके बारे में शक हो। देखिए, उनको आपके बारे में पता नहीं है और आपको उनके बारे में पता नहीं, तो आप बैठ के बहुत सुकून के साथ एक एक छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लें, तो रिश्ते की शुरुआत करें। क्योंकि रिश्ता अगर आपने सच बोल के किया और अगर होना लिखा है और अगर वो लोग करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो बाद में टूटे, बेहतर है कि अभी टूट जाए। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम रिश्ता कर लें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आपने पैसे की भी बर्बादी की, वक्त की भी बर्बादी की, दिलों की बर्बादी की। इंसान जो सुकून से अपने घर में बैठा हुआ था, आपने उसके दिल को, दिमाग को भी परेशान किया। और ऐसा नहीं कि वो परेशान हुआ, परेशान आप भी हो रहे हैं। आप दो तरफ से परेशान हो रहे हैं। एक तो आपको ये एहसास कमतरी होती है कि ये बात हमने पहले बताई दी होती तो ये जो नौबत आज आ रही है ये नौबत आज नहीं आई होती। एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ये इंसान ये सोचने लगता है कि भाई हमने तो जो बातें कही हैं या हमारे अंदर ये सारी कमियां थी, लेकिन हमने इन कमियों को छिपा के रखा, हमने नहीं बताया, ये हमारी गलती थी, हमको बता देना चाहिए था। तो आप भी शर्मिंदगी से बच जाएंगे और सामने वाला भी आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखेगा कि नहीं भाई देखो इन्होंने तो सारा क्लियर करके हमको बता दिया था। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि जब भी आप कोई काम करें तो बच्चों जैसी हरकतें ना करें कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हमेशा घर के बड़ों को शामिल करें और जो आपके बड़े हैं, आपके घर में जो भी बड़ा है या आपके मिलने जुलने वालों में जो बड़े हैं उनको बिठाएं, उनके सामने अपनी बात रखें और अपनी हर जो भी ऐसी बातें हैं पर्सनल की उनको बतानी चाहिए, वो आप उनके जरिए कहला दें। आप उनको बता दें कि भाई उन्होंने हमें ऐसा कहलाया है कि देखिए ये कमी है या ये बातें हैं। अगर इसके बावजूद आप रिश्ता करने को तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो नहीं तैयार होते तो आप बिल्कुल वहां पे रुक जाए। और ना आपको बुरा मानना चाहिए और ना उनको, वो तो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको ये अच्छा लगेगा कि चलो जो जिसके साथ हम रिश्ता जोड़ने जा रहे थे वो इंसान कितना ईमानदार है रिश्तों को लेकर कि उसने अपनी इतनी छोटी छोटी बातें भी हमको बता दी कि देखिए ये बात ऐसी थी या हमारे अंदर ये कमी है। उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, ना कि आपकी इज्जत कम होगी। अच्छा, तीसरी बात बल्कि चौथी बात ये आती है कि अगर आप में किसी भी तरह की कोई भी कमी है तो रिश्ता बिल्कुल ना बनाएं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमारे अंदर देखिए ये कमी थी इसलिए हमने ये रिश्ता नहीं बनाया। उसको उस लेवल तक जाने ही ना दें, वो नौबत ही ना आने दें कि आपका रिश्ता किसी से जुड़ जाए। क्योंकि अगर आप मर्द हैं और आपने ये सोचा कि भाई कोई बात नहीं वो आ जाएगी और खामोशी से रहेगी, तो हम ये नहीं कहते दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत तरह के लोग हैं और लड़कियां बर्दाश्त करके रहने वाली रह लेती हैं, लेकिन हर लड़की या हर फैमिली एक जैसी नहीं होती। वो जो कुछ चाह रही हैं, जो एक इंसान एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमारी शादी होगी, हमारे साथ ये ज़िंदगी होगी, और वो ज़िंदगी जब उसको नहीं मिलती तो वो फिर ज़िंदगी ना एक के लिए पुरसुकून होती है ना दूसरे के लिए पुरसुकून होती। इसका नतीजा क्या होता है, दोनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। जो एक अच्छे रिश्ते चल रहे थे या आपकी सलाम दुआ थी या नहीं भी थी, मानिए गैर थे, तो आप अपने बारे में आपने पूरी पब्लिक को बता दिया कि हमारे अंदर ये कमी है। और अगर आपने ये नौबत ही नहीं आने दी कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, तो हम इस बात को यही दबा दें कि भाई हमको शादी नहीं करना, अरे अभी नहीं करना, या जब भी जैसे भी कोई बात हो आप उस बात को वही दबा के ख़त्म कर दें, ना कि उसको और बढ़ावा दें और उसको इतना बढ़ावा दे दें कि वो
रिश्ता बनने से पहले ही टूटने की कगार पर आ जाए। लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अरे नहीं, हम तो मर्द हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे और हम जो कुछ होगा वो बाद में सह लेंगे, हम लड़की को इस तरह रख लेंगे कि वो इन बातों को नहीं शेयर करेगी या हमारी बातें बाहर तक नहीं निकल के जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें ऐसी नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लोग इन बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कियां स्पेशली बहुत ज़्यादा इस मामले में सिंसियर होती हैं कि उनको अगर झूठ बोल के उनके साथ कोई रिश्ता होता है तो वो बड़ी मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करती हैं और उस रिश्ते को वो नहीं निभा पाती। ऐसा नहीं है कि मर्द को अगर ये पता चले कि इस औरत के अंदर कमी थी या इस लड़की ये जो मेरे घर आई है इसमें ये बीमारियां थी या ये इसकी कमियां थी, तो वो उसको बड़े सुकून से रख लेगा। बिल्कुल नहीं रखेगा, वो 1 घंटे नहीं रखेगा। औरतें तो शायद, लड़कियां तो फिर भी शायद बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन मर्द बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा। वो इतना शोर मचाएगा कि वो 1 दिन भी उस घर में उस औरत को नहीं रहने देगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर आप कोई भी रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो पहले आप अपने आप को चेक कर लें, आप अपने आप को देख लें, अपना जायजा ले लें, अपने बारे में पता कर लें खुद कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। खूबियां ना बयान करें, लेकिन आप कमियां जरूर अपने सामने रखें और उन कमियों को जरूर देखें। हमने बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हुए देखे हैं जिन्होंने, लड़कों ने खुद कह दिया कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे या हम ये रिश्ता नहीं बना सकते क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है। तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें हरज नहीं है। आप किसी की जिंदगी खराब करें, बेहतर है कि आप उसको अपने घर में रहने दें, उसका जहां नसीब होगा वो उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन आप उसको जहनी बीमार ना करें, आप उसको अजियत में ना डालें, उसको परेशानियों में ना डालें कि वो शादी एक सर पर बोझ या एक टेंशन लेकर जिए। अगर आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी लें तो उसको पहले ही समझ लें, बूझ लें और बहुत हर तरह से जहन को भी तैयार कर लें, अपने आप को भी और अपने आसपास को। और ये चीज़ लड़कियों के लिए नहीं कि खाली लड़कियों के लिए ये बात है, ये बात लड़कों के लिए भी है कि अगर आप शादी करके किसी लड़की को ला रहे हैं तो भी आप उसके बारे में पूरी बताएं, हर बात को आप अच्छी बुरी उससे शेयर करें और उनके पेरेंट्स से बात करें और उनको हर बात के बारे में आगाह करें। और अगर आप किसी दुश्मनी या अगर मानिए आप रिश्तों में शादी कर रहे हैं और आपने इतने करीबी रिश्तों में शादी कर ली और उसके बाद उस लड़की को आपने ले आके और धोखा दिया या उसको अजियतें पहुंचाई या उसके बारे में बुरा कहा और अपनी किसी भी कमी को सामने नहीं रखा और उस कमी को आपने कमी ही नहीं समझा और बहुत हल्के में लेके चले और आपने किसी की लड़की को शादी के रिश्तों में बांध कर और अब आप उसको इस तरह छोड़ दें या उसको इतनी अजियतें पहुंचाएं, तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं। ना आप खुश होंगे और ना आपसे जुड़े लोग खुश होंगे और ना ही अल्लाह इस चीज़ों से खुश होता है। शादी एक बहुत मुबारक और बहुत ही कहना चाहिए कि सुकून देने वाला रिश्ता है, ना कि ये बेसुकूनी बढ़ा दे। कभी भी आपके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी आपके घर में है, हो सकता है बहुत बार आता है, ऐसा बन जाता है माहौल कि किसी, कोई बात नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जो आसपास का माहौल है या आपके घर का माहौल है और आपने वो शेयर नहीं किया या आपने नहीं बताया, आपने बहुत आराम से शादी करके और उस लड़की को ले आया और उसकी बेसुकूनी बढ़ा दी या उसके साथ बुरा बर्ताव कर लिया, तो ये चीज़ें भी आपको भी तकलीफ देंगी और आने वाले जो माहौल होगा उसको भी देंगी। हमने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं कि रिश्ता लगा और उन्होंने देखा कि भाई लड़की वालों ने साफ बता दिया कि मेरी लड़की में ये कमी है, हमारे घर का ये माहौल है, या हमारे अंदर हमारी लड़की बीमार है, या हमारी लड़की इस तरह से काम नहीं कर सकती। जो भी उनके अंदर की कमियां थी उन्होंने उन कमियों को बाकायदा सामने रखा और कहा कि भाई अब आपके ऊपर है, हमने अपनी कमियां आपको एकदम शुरू से आखिर तक की बता दी, अगर आप इसके बावजूद भी तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं है तो फिर आप कहीं और रिश्ता देख लें, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। आप कल ये ना कहें कि आपने हमें बताया नहीं था। तो ये चीज़ें कोई शर्म की नहीं है, कोई बेइज्जती की नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इज्जत बना सकते हैं। आपकी इज्जत दोबाला होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे और अगर वो किसी से नहीं कहेंगे तो अपने अंदर अपनी फैमिली में तो ये बात करेंगे कि भाई ईमानदार लोग थे, उन्होंने देखो कितनी साफ गोई से इस बात को कह दिया कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये कुदरत है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, तो इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी बात को बहुत ईमानदारी के साथ रिश्ते को निभाएं, ना कि कल वो रिश्ता लड़की अपने घर चली आए या लड़का शर्मिंदगी लड़की के जाने के बाद उठाए
तो बेहतर है कि हम इन रिश्तों को वहीं पे स्टॉप कर दें और रिश्ता होने से पहले ही उन रिश्तों को रोक दें कि नहीं, हम ये रिश्ता नहीं बना सकते क्योंकि हमारी लड़की में या हमारे लड़के में ये कमी है। अगर आप खुद नहीं कह सकते तो आपके आसपास जो रिश्ते हैं, जो आपके घर के बड़े हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाइए। उनसे कहिए कि भाई देखिए, हमारे अंदर ये कमी है या हम ये ऐसा महसूस करते हैं, तो हम किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें। बेहतर है कि हम अपने घर में ठीक से रहें या हमारी जैसे ज़िंदगी चल रही है हम इस ज़िंदगी को चलाएं, लेकिन किसी की ज़िंदगी को हम ख़राब ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। आप हमें कमेंट नहीं करते, हमको इस चीज़ की बहुत शिकायत है। आप हमें कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।